हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, और उस विद्युत विभव के आज लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत विभव का परिकलन करना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दो अवधारणाएं सॉल्व आउट की थी। कौन कौन सी? पहली चालक गोले के कारण, और दूसरी की थी एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण। आज इसकी मैं तीसरी अवधारणा स्टार्ट कर रहा हूं, जो क्या है? आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोला किसे कहते हैं? अचालक गोला क्या होता है? एक ऐसा गोला। या अचालक किसे कहते हैं? अचालक का मतलब होता है कि जिसको आवेश जहां दिया जाए वो आवेश वहीं रह जाए, वही होता है ना अचालक। अचालक का मतलब क्या है? जिसको जहां आवेश दिया जाता है वह आवेश वहीं रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अचालक। ठीक है, तो निकालते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो मैंने माना कि कोई गोला है शुरुआत में, तो भाई जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल ऑफ आर है। सेंटर क्या है? ओ। और इसको मैंने क्या कर दिया कि एक समान रूप से आवेशित कर दिया, प्लस क्यू आवेश से दे दिया इसको प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश क्या हो गया? जिसको जहां आवेश दिया मैंने वो वहीं रुक गया, और मैंने क्या किया है? पूरे पृष्ठ को कवर कर लिया है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, अब इस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वो विद्युत विभव कहाँ ज्ञात करूं मैं? किसी बिंदु का मतलब क्या निकालूं? किसी बिंदु का मतलब क्या होता है भाई? किसी बिंदु का मतलब आप समझ गए कि सर किसी बिंदु को जो आप कह रहे हो उसका मतलब है कि वो बिंदु तीन स्थितियों पे हो सकता है। कहाँ कहाँ? बाहर हो सकता है भाई, अनंत से उसको गोले के बाहर तक लेके आए, या उसकी सतह तक लेके आए, या उसके अंदर लेके जाए। तीन के अलावा चौथा केस तो कोई होता ही नहीं है, नहीं होता ना। तो पहले केस के लिए बात करें, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। अचालक गोले के बाहर स्थित हो यानी स्मॉल आर ज्यादा हो किससे? कैपिटल ऑफ आर से। यही है ना। तो बिंदु P कहाँ मानूं? स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर मान लिया। यानी इसको अनंत से उठा के मैंने कहा लेके आया हूं? इस बिंदु P तक लेके आया हूं। अब क्या करें? विद्युत विभव निकालना है। तो पहले तो इस गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालो। क्यों? B बराबर तो क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। तो पहले ये निकालो, क्या गोले के कारण या अचालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा वेक्टर E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत आएगी क्या यहां तक? नहीं आएगी ना आपको? साथ साथ ही इसमें क्या लगा दो? विद्युत विभव की अवधारणा। और विद्युत विभव की अवधारणा क्या कहती है? B बराबर माइनस होता है इंफिनिटी टू कहां तक? बिंदु P तक। बिंदु P कहां है? स्मॉल r दूरी पर।
अनंत से ही तो स्मॉल आर तक लेके आया वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने टॉपिक चल रहे हैं। वेक्टर ई का मान लिख दो ऐसे कैसे ही, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर वैक्टर, सॉरी आर स्क्वायर डॉट आर कैप डी आर वैक्टर। फिर क्या करें, डी आर वैक्टर को तोड़ें, कैसे बताया है मैंने पहले, डी आर वैक्टर बराबर क्या होता है, डी आर डॉट डी आर कैप, या फिर फॉर्मूला लिख दो, किसी सदिश को लिखा जाता है वेक्टर ए बराबर ए डॉट ए कैप के रूप में लिखा जाता है ना। तो b बराबर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी आर डॉट डी आर कैप। हो गया ना। अब क्या करें, कैप वालों को एक साथ रख दें और जो बिना कैप वाले हैं उनको एक साथ लिख दें। तो b बराबर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर कैप डॉट डी आर कैप लिख दिया। अब आर कैप और डी आर कैप में क्या संबंध है, तो आप लोग देखोगे सर आर इस रेखा पर है ऊपी रेखा पर, और डी आर क्या है, डी आर उसका ही अल्प भाग है इसी रेखा पर। तो आर कैप और डी आर कैप, चूंकि आर कैप व डी आर कैप एक समान दिशा में है, और जब ये एक समान दिशा में है तो क्या होगा, आर कैप डॉट डी आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, एक, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा ना। यहां से क्या करें, के क्यू को बाहर निकाल दें और इंटीग्रेशन करें किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर का। और 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, सब जानते हैं। इसको कैसे तोड़ें, इसको एक बार क्या कर दें, अंश में लेके जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगी, और घात ने अपना चिन्ह परिवर्तन कर लिया तो यहाँ पे समाकलन का फॉर्मूला लग गया, कौन सा, समाकलन ऑफ एक्स की पावर n डॉट डी एक्स बराबर एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना फॉर्मूला समाकलन का। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, देन क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस के क्यू इंटू आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के क्यू इंटू ये क्या बच गया, -1 अपॉन आर बच गया। क्यों, आर की घात -1 है, और -1 को +1 करूं तो नीचे पहुंचा दूं, और -2 प्लस 1 -1 बच गया इन्फिनिटी से आर। b बराबर क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस के क्यू इंटू लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो b बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर। जब b कहाँ पे निकाला है मैंने, आउट पे निकाला है। आउट का मतलब क्या है कि बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर स्थित है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को इस समाकलन में कोई दिक्कत आई हो तो मेरा पिछला वीडियो देखें, वीडियो नंबर 4, उसमें मैंने ज़्यादा बेहतर और उसको वापस बताया है पुराने में।
एक बार सॉल्व करवा दिया इसको ढंग से, तो अगर किसी को समाकलन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 4 में वापस देखे, इसको समझ में आ जाएगा पूरा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे तक हमारे समझ में आ गया कि हम लोगों ने कब निकाला है ये कंडीशन, तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। कितनी कंडीशन और बच रही हैं? 2। कौन कौन सी? कि सर बिंदु P सतह पर स्थित हो, और एक बच रही है कि जब अंदर स्थित हो। भाई बिंदु P इस गोले के अंदर आ जाए या इस गोले की कहां हो? सतह पर हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? चलो कंडीशन सेकंड देखें हम लोग अब। जब बिंदु P अचालक गोले की सतह, अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यानी स्मॉल r बराबर हो किसके? कैपिटल ऑफ R के, तो बिंदु P कहां आ जाए? यहां आ जाए, और ये हो जाए क्या? स्मॉल r। ठीक है ना? तो क्या होगा? देखो भाई, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो यही होगा, विभव की अवधारणा भी यही लगेगी, बस स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल R। यहाँ पे भी कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R। क्यों भाई? अनंत से R तक ही तो लेके आ रहे हो। ये कैपिटल R मैं बताता हूं आपको, ताकि आप लोगों के पिछले वीडियो वाला जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा दिमाग में से, कि सतह पर कैपिटल R क्यों लेता हूं मैं। अब देखो इसको होगा या नहीं होगा। भाई आप लोगों के ये चीज समझ में आ रही है कि बिंदु P को अनंत से सतह तक लेके आ रहा हूं, और इस गोले के केंद्र से इस सतह की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, और स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, दिख रही है ना? तो यहां पे जब विभव निकालूंगा तो लिमिट क्या लगेगी? अनंत से कैपिटल R दूरी तक। E का मान तो ऐसे कैसे है ही, आर कैप और डी आर वेक्टर जो कैसी रहे। आगे क्या किए हैं? सॉल्यूशन किए हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको, जैसे पहले किया है, लिमिट से कोई मतलब ही नहीं आया यहां तक आपको। अब यहां पे क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या लिख दी? कैपिटल ऑफ R लिख दी, या कैपिटल R आ गया, और यहां पे भी क्या आ गया? कैपिटल ऑफ R। लेकिन हम लोगों को इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टेप तो एक जैसे हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं? फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। कैसे? कि भाई बाहर तो हम लोग पूरा बता ही देते हैं कि कैसे कैसे निकला है, जब सतह पर निकालना है तो उसमें क्या कर देते हैं? बस सिर्फ इतनी सी एक लाइन जोड़ देता हूं। क्या लाइन जोड़ देता हूं? चूंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल ऑफ R है, दिख रहा है, इसलिए गोले की सतह पर विद्युत विभव V एट सरफेस बराबर क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा किससे? कैपिटल ऑफ R से, तो KQ अपॉन R हो जाएगा यहां तक। या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है प्रॉब्लम, तो एक बार वीडियो स्टॉप करें, और स्टॉप करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लें, और दोनों तरीके से एक बार इसको करके सॉल्व करके देखें। आ गया ना वहां तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ही प्रेफर्ड करना है, जिसको हम लोग डायरेक्ट R को R से रिप्लेस करके आए हैं। क्यों? क्योंकि हमको टाइम बचाना है, कॉपी बचानी है, सारे काम करने हैं। ठीक है ना? बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना। ठीक है ना बच्चों? अब कंडीशन नंबर 3 के लिए बात करें। क्या कंडीशन है 3? कि जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, यानी ये जो अचालक गोला है ना,
जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, केंद्र ओ था और इसको आवेश दिया था मैं अपन ने क्या, प्लस। दिया था। क्या कह रहा है अब ये कि जब बिंदु P इसके अंदर स्थित हो, यानी बिंदु P यहां आ गया, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यहां आ गया ना बिंदु P। अब क्या करें, पहले तो भाई सतह पर और बाहर तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता था अचालक गोले के कारण, लेकिन अचालक गोले के अंदर स्थित अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, वेक्टर ऑफ ई बराबर, वो आप लोग देखना पहले वाला टॉपिक, पहले वाले चैप्टर नंबर 2 के में, चैप्टर नंबर 2 को देखोगे ना तो समझ में आएगा। अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है क्या, वेक्टर ऑफ ई बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डॉट आर कैप। ठीक है, याद आ रहा है पहले कहां पे देखा है, ये देखा है आपने गाउस की जो एप्लीकेशन लगाई हैं हमने, उन एप्लीकेशंस में देखा है ना, कहां पे, ई इन पे, गोले के अंदर। ठीक, आप लोगों को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, लेकिन उस विद्युत विभव से पहले मुझे यहां दिख रहा है आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप दिख रहा है ना, तो मैं जानता हूं वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ए डॉट ए कैप होता है। तो वेक्टर ई को क्या लिख दूं, के क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट वेक्टर ऑफ आर, आर डॉट आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो गया ना, कि नहीं हुआ, हो गया। अब लगाओ विद्युत विभव की अवधारणा, तो विद्युत विभव की अवधारणा क्या कहेगी, कि विद्युत विभव B बराबर, तो परिभाषा तो ये होती है भाई इसकी, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर होती है ना। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि बिंदु P अंदर है और लाए कहां से हैं इस बिंदु P को, अनंत से लाए हैं ना, बिंदु P को कहां से लाया जा रहा है, अनंत से। तो इस कार्य को दो भागों में बांटो, क्यों, अंदर विद्युत क्षेत्र, ध्यान है ना, चालक में जीरो होता है, लेकिन अचालक में जीरो थोड़ी होता है, जीरो तो नहीं होता, लेकिन कार्य के मान तो चेंज होंगे, पहले तो सतह तक लाओ और फिर अंदर लेके जाओ। चूंकि बिंदु P को अनंत से स्मॉल आर दूरी तक लाने में किए गए कार्य को दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम, पहला कार्य, प्रथम तो अनंत से सतह तक लाने में तथा द्वितीय सतह से अंदर स्मॉल आर
दूरी तक लाने में। मतलब जब अंदर होता है बिंदु P तो जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य दो भागों में बढ़ जाता है। पहला तो बढ़ता है किसमें, अनंत से और सतह तक लाने में, और दूसरा किसमें बढ़ता है, सतह से अंदर लाने में। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को लिखो इस थ्योरी के रूप में, इस कथन के रूप में लिखो। तो क्या लिखोगे, b बराबर माइनस को तो बाहर छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले कहां से कहां, अनंत से सतह तक, अनंत से सतह यानी कैपिटल आर तक लाने में वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, प्लस दूसरा कहां है, सतह से अंदर स्मॉल आर तक लाने में, यानी सतह कैपिटल आर से अंदर स्मॉल आर तक वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस स्टेप में? क्या किया है मैंने, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा तो क्या डिवाइड किया कि अनंत से, जब विद्युत विभव की अवधारणा कहां से कहां आती है, अनंत से आती है, अनंत से कैपिटल आर तक लेके आया, सतह तक लेके आया, और दूसरा सतह से स्मॉल आर तक लेके आया हूं। ठीक है, अब इसका मान मालूम है क्या, इसका मान मालूम है आपको? हां सर, सतह तक यानी सतह पर विद्युत विभव अभी निकाला है, क्या निकाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर निकाला है ना, माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, वेक्टर ई का मान ये रहा, क्या है, के क्यू अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर डॉट डी आर वेक्टर, है या नहीं? तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस इन्फिनिट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर, के क्यू अपॉन आर क्यूब। इसको ऐसे लिख दूं मैं, देखो, आर डी आर कैप डॉट डी आर कैप। आ गया मतलब समझ के? नहीं आया? मैंने इसमें अवधारणा लगाई, चूंकि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ए डॉट ए कैप होता है ना। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो गया, आर डॉट आर कैप, डी आर वेक्टर बराबर डी आर डॉट डी आर कैप। आ रहे हैं ना दो स्टेप इस फॉर्मूले से। अब आर कैप और डी आर कैप में क्या संबंध है, देखो, आर ओपी रेखा के अनुदिश है और डी आर क्या है, ओपी रेखा के अनुदिश एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा अल्पांश है। तो चूंकि आर कैप व डी आर कैप एक समान दिशा में है और एक समान दिशा में है, इसलिए आर कैप डॉट डी आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो स्टेप क्या बचेगा, b बराबर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर, माइनस यहां से देखो के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट है ना, समाकलन स्मॉल आर के सापेक्ष है और यहां पे है कैपिटल ऑफ आर, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं। अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, आर डॉट डी आर, और आर डॉट डी आर का समाकलन जानते हो ना, वही एक्स की पावर एन, एन का मान 1 है, तो क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये तो छेड़ ही नहीं रहा मैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर बटे 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर।
हो गया ना। तो B बराबर क्या हो गया, माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू अपॉन 2 को बाहर 2r³। और इसमें लिमिट लगाओ, तो लिमिट लग गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट लगाना आता है ना, लग गई ना। और देखो, तो B बराबर हो गया, यहां से कॉमन आ गया क्या मेरा, माइनस के क्यू, तो ये बच गया क्या, 1/r प्लस r² माइनस r² अपॉन 2r³। बच गया ना। इसको ब्रैकेट में दे दो। तो B बराबर माइनस के क्यू, यहां से 2r³ एलसीएम आ गया, तो ये बच गया ऊपर क्या, 2r² प्लस r² माइनस r²। बच गया कि नहीं बचा। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं और आगे सॉल्व कर पाऊं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को मेरे मुताबिक। मिटा दूं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटू प्लस का 2r² माइनस का r², प्लस का r² बच गया, r² प्लस r² अपॉन 2r³। बच गया या नहीं बचा। कोई दिक्कत नहीं। यही आएगा ना। यही आएगा ना, क्या कोई दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, कि जो सतह पर विद्युत विभव है, यानी B बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू कैपिटल R वेक्टर E डॉट dr वेक्टर, इसकी वैल्यू थी क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ R थी ना, प्लस में। तो यहां पे ये प्लस में आएगा, और नीचे वाले स्टेप में भी इसको प्लस कर लेना। जो पहले स्क्रीनशॉट लिए ना उसमें भी उसको क्या कर लोगे, प्लस करोगे। अपने से बाई फॉल्ट हो गया ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है ना। फिर ये स्टेप क्या हो जाएगा, 2r² प्लस r² इज इक्वल टू 3r² माइनस r² होगा। ये थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई है एक माइनस में, तो उसको हम लोग पहले करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप ही थे, पहले 2 स्टेप थे ना, उसको क्या करोगे आप, प्लस के क्यू अपॉन आर लिख लोगे। ठीक है ना। ये माइनस हट जाएगा यहाँ पे। अब लो उसका स्क्रीनशॉट, उस हिसाब से इसको सॉल्व आउट करो। पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। हाँ, कर लेना उसको करेक्शन, वो मिस्टेक रह नहीं जाए। हो जाती है माइनर मिस्टेक, ह्यूमन बिहेवियर है, इंसानी तो है अपन। हाँ, तो मेरे पास ये स्टेप आ गया कहां पे, जब बिंदु P उस गोले के कहां है, अंदर है, तो स्टेप मेरा ये आएगा। अगर मान लो, ये समीकरण नंबर 4 दे दूं मैं इसको, यदि ये जो बिंदु P है, वो बिंदु P गोले के केंद्र पर हो, तो केंद्र का मतलब क्या है,
कि भाई स्मॉल आर बराबर 0 हो जाए सेंटर पे, तो और स्मॉल आर बराबर 0 होगा तो वी इन बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³। तो वी इन बराबर क्या हो जाएगा, r² से स्क्वायर गया तो क्या बच गया 3/2 इंटू के क्यू अपॉन आर। और के क्यू अपॉन आर कहां देखा है, कहां देखा है, वी इन ये हुआ है, अब ये हो गया क्या सेंटर। ये कहां है, ये है कहां पे, सरफेस पे। कहां है ये, सरफेस पे। यानी कि एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि केंद्र पर विद्युत विभव और सतह पर विद्युत विभव का अनुपात 3:2 होता है। क्या वो आया कि केंद्र पर विद्युत विभव और सतह पर विद्युत विभव का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है ना बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने में हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स आ गए। क्या क्या पॉइंट्स आ गए वो देखते हैं। ये यहाँ पे माइनस का करेक्शन कर लेना, बोल दिया है मैंने। पहले की जो 2 स्टेप हैं आप कहो तो लिख दूं मैं उन दोनों को भी, लिखूं क्या, बोलो आप, तो लिख देता हूं। तो इससे पुराना वाला स्टेप था b बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन r³ r/dr r कैप डॉट dr कैप, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, इससे पहले वाला स्टेप ये है। इसको ऐसे करोगे, इसको प्लस बना दोगे, और उससे ऊपर वाला जो स्टेप है वो ऊपर वाला स्टेप तो एज इट इज आ ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो एक स्टेप ये हो सकता है, देख लेना, के क्यू अपॉन आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन r³ वेक्टर आर डॉट dr वेक्टर। और उससे ऊपर का स्टेप वो था b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू कैपिटल ऑफ आर वेक्टर e डॉट dr वेक्टर प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर वेक्टर e डॉट dr वेक्टर। किस में है दोनों टर्म, माइनस में थी ना, दोनों टर्म माइनस में। और इसको ऐसे कर देना, माइनस इससे गुना और माइनस इससे गुना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर। अब खींचते हैं इसका ग्राफ। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ बनाता हूं। तो देखो स्टेप, पहला स्टेप तो बहुत इजी है। क्या स्टेप आया, किसके लिए आया, बाहर के लिए, कि भाई बी आउट बराबर था क्या, के क्यू अपॉन आर। वी सरफेस मैक्सिमम होता है, आप लोग जानते हो वो क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर। लेकिन जो बी सेंटर है, वो बी सेंटर क्या आ रहा है, बी सरफेस का भी 3/2 1.5 गुना आ रहा है ना। तो बी सेंटर बराबर है 1.5 ऑफ बी सरफेस। तो अब मैक्सिमम कौन हुआ, बी सेंटर हो गया, हो गया ना। और बी इन बराबर क्या आ रहा है, के क्यू इंटू 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। मतलब इससे तुलना करें या इससे कंपैरिजन करें तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा। देखो आप r को इग्नोर करो थोड़ी देर, r² से ये r² कट ही जाएगा, 3/2 आ रहा है और ये बचेगा के क्यू अपॉन आर। लगभग ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है,
तो लगभग टर्म ये बन गई, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा। और ज्यादा का मतलब जब बी और आर में ग्राफ खींचोगे ना, तो जैसे बी सरफेस यहां आ रहा है आपका मैक्सिमम पे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल ऑफ आर जब यहां लोगे कि भाई बी सरफेस इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके, कैपिटल ऑफ आर के, तो बी इन और बी सेंटर इससे कुछ ज्यादा हैं। कुछ ज्यादा का मतलब इसको इस तरीके से मिला दो, ये लाइन तो यहां जा रही है बी सरफेस की, कि नहीं जा रही, और बी सेंटर की फिर यहां पे, तो वी इन या वी सेंटर बराबर हो गया क्या, 1.5 ऑफ बी सरफेस। अप आ गया। अब बचा कौन सा, सरफेस हो गया, इन हो गया, सेंटर भी हो गया, बचा क्या, बी आउट। और बी आउट क्या है, इनवर्स है स्मॉल आर के, तो इनवर्स का ग्राफ तो जानते ही हैं। ये कब, जब स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से, और ये कब, जब स्मॉल आर कम है कैपिटल ऑफ आर से। ठीक है, ये बी इन और जो बी सेंटर है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अपन को क्या करते हैं, ग्राफ क्यों खींचते हैं, सिर्फ एक लोकेशन पता लग जाए। बी सरफेस इस पॉइंट पर है, इस बी सरफेस से ज्यादा होना चाहिए। बी सरफेस इस लाइन को यहां पे टच कर रहा है, और इससे क्या है 1.5 ज्यादा है लगभग, है ना, लगभग 1.5 ज्यादा। तो ये 1.5 के लिए मैंने इसको यहां मान लिया, पॉइंट को, हो गया ना 1.5, यहां से 1.5 हो गया बी इन और बी सेंटर, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं। सिर्फ लोकेशन बतानी है कि ये इससे ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारी विद्युत विभव का जो परिकलन है वो लगभग पूरे हो जाते हैं, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।